अगर आपकी डिलीवरी जुलाई, अगस्त या फिर सितंबर में होने वाली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए। दूसरा, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा आपके पास आ जाता है, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हैं, घर चले जाती हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप भी बीमार ना पड़े, आपका जो बच्चा है वो भी बीमार ना पड़े। तो आपके पास किन किन चीजों की जरूरत, जो जरूरी चीजें हैं वो होनी चाहिए और कैसे आपको अपने बच्चे और अपनी देखभाल करनी है। देखिए, अगर आपका डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, जुलाई में है, अगस्त में है या फिर सितंबर में ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम है ये है बरसात का टाइम, है ना। इस पे आपको उमस भी मिलेगी, कभी बरसात मिलेगी, कभी धूप मिलेगी, है ना, तो ठंडा गर्म होते रहेगा। तो उसी के साथ साथ आपको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ठंडा ठंडा पानी नहीं पीना है। आपकी डिलीवरी हो गई है या फिर होने वाली है कुछ दिनों में, ठंडी ठंडी चीजों से दूर रहें, है ना। जितना हो सके आप गुनगुना पानी पिए। गुनगुना नहीं पी पा रही हैं तो आप रूम टेम्परेचर में जो पानी होता है उसको आप पिए, है ना, नॉर्मल वाटर जिसको बोलते हैं, वो लें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी मिलेगी। और गुनगुना पानी आपके लिए काफी अच्छा होता है, बैक्टीरिया उसमें नहीं मिलेंगे। दूसरा, आपको जो पेन है, कब्जी की समस्या है, गैस है, उससे भी छुटकारा मिलेगा, तो जरूर आप पी सकते हैं। दूसरा, आपको जो भी फल ले रहे हैं आप सीजनेबल फल खाइए, और जो भी फल सब्जियां आप खा रहे हैं उनको धो के ही खाइए। इसके अलावा अगर आप स्प्राउट खाते हैं, भीगे हुए चने, या फिर मूंग दाल भीगी हुई खाते हैं अंकुरित, तो उनको भी आप जब खा रहे हैं, जैसे आपने रात भर भिगाया है, उसको सुबह आप गुनगुने पानी में कुछ देर तक भीगने दें, उसके बाद ही आप उनको खाएं, है ना। देखिए, होता क्या है कि इस टाइम पे एक तो धूप नहीं होती है, बैक्टीरिया काफी ज्यादा ग्रो होता है, तो वो आपके पेट में भी जा सकता है ना, स्प्राउट के माध्यम से। तो कच्चा अगर आप खा रही हैं तो उसको गुनगुने पानी में भिगा के रखें आधे घंटे के लिए, उसके बाद ही आप उसको खाएं। इसके अलावा कच्चा मीट हो गया, कच्चा जो भी आप नॉनवेज ले रहे हैं वो अध कच्चा आपको नहीं लेना है, इससे भी आपको डायरिया, लूज मोशन, उल्टी, है ना, ये सब की समस्या हो सकती है। और इसके अलावा आप रात को सोते समय हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, ये काफी अच्छा होता है। आपके जो ज्वाइंट पेन है, जो भी डिलीवरी के बाद पेन हो रहा है या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है ना, मसल्स क्रैम्प आपको हो रहा है, तो उससे राहत मिलती है। और ये एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है ना, इन्फेक्शन से आपको बचाता है। तो हल्दी वाला दूध आप रात को सोते समय ले सकती हैं और इससे आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी जो थकान है वो भी दूर होगी। इसके अलावा खजूर वाला दूध भी गर्म रहता है, केसर का दूध, ये भी आप ले सकते हैं, है ना। 3 ऑप्शन है आपके पास, ले सकते हैं और आपको काफी फायदे इससे मिलने वाले हैं इस बरसात के मौसम में। इसके अलावा बच्चे के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए, क्योंकि इस टाइम पे काफी नमी रहती है तो मच्छर भी बढ़ जाते हैं, है ना। मच्छरों से बचने के लिए आपको नेट का उपयोग जरूर करना चाहिए, है ना। आपको जो ऑल आउट वगैरह लगा रहे हैं उसकी स्मेल काफी हार्ड होती है बच्चे के लिए, वो सही नहीं होता है ना, तो इसलिए आप मॉस्किटो नेट लगाइए। और प्रॉपर जो फुल बाजू के कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, वो पहनाइए बच्चे को, है ना। चाहे आप दिन के समय बच्चे को कहीं ले जा रहे हैं या फिर आप खुद भी फुल बाजू के ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनिए। उनमें क्या होता है, एक तो आप मच्छरों से भी बच जाते हैं, दूसरा वो पसीना जल्दी आपका सोख लेते हैं, जिससे कि आपको चिपचिपी गर्मी नहीं होती, घमौरियां नहीं होती, इवन बच्चे को भी नहीं होती, है ना। बच्चे को अगर आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहना देंगे, है ना, सिफॉन वगैरह के, तो वहां पे बच्चे को काफी ज्यादा गर्मी उनको लगेगी। तो इसलिए कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनाइए। कुल मिला के बारिश के टाइम पे आपको हाइजीन का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है। फलों को धो के खाना है, सब्जियों को धो के खाना है। अध कच्चा खाना खाने से, जो हाफ बॉयल चीजें हैं उनको खाने से आपको बचना है, ताकि आपको लूज मोशन ना हो, दस्त ना लगे, उल्टी ना हो, है ना, बुखार ना हो। मच्छरों से आपको प्रोटेक्ट करना है अपने को और अपने बच्चे को, है ना। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और मौसम के अकॉर्डिंग बच्चे को अपने से 2 लेयर ज्यादा ही कपड़े बच्चे को पहनाने हैं। ठंडे गर्म का ध्यान रखना है। घमौरियां जो है नहीं होने देना है। के लिए बच्चे के शरीर में जो है पसीना
जमा नहीं होना चाहिए ज़्यादा टाइम तक, इसलिए आपको कॉटन के कपड़े ढीले ढाले पहनाने हैं ताकि जो पसीना है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपकी डिलीवरी नज़दीक है, डिलीवरी डेट, तो आप गुनगुना पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध लीजिए रात को। आप एक्सरसाइज मत छोड़िए, जो भी आप कर रही थी वॉकिंग वगैरह वो कंटिन्यू करते रहिए, है ना। ये चीज़ें करेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी और आगे चल के प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि जो डिलीवरी के ये जो दिन होते हैं, 1-2 महीने का जो समय होता है डिलीवरी के बाद का या फिर डिलीवरी से पहले का, तो वो काफ़ी नाजुक समय होता है। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको केयर करने की आवश्यकता होती है। डिलीवरी के बाद बच्चे की भी आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरी वीडियो तो होती ही आपके लिए है, अवेयरनेस लाने के लिए होती है ना, ताकि जो ये चीज़ें हैं वो पहले से आप अपने पास जमा रखें ताकि बाद में चल के आपके पास कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चा भी बीमार ना पड़े और आप खुद बीमार ना हो, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।